जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं आज प्रकाश के परावर्तन चैप्टर है प्रकाश। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, आज का वीडियो देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर लौटे जिन्हें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर वापस लौटे जिन्हें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से खींचते हैं। देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए कांच का रंगा हुआ टुकड़ा है, यहाँ से कोई प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश गया। आप बताइए किस दिशा में जा रहा है? तो हम कहेंगे दर्पण की दिशा में जा रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक ना। तो ध्यान से समझिए, प्रकाश किसी माध्यम से टकराए, यही माध्यम है, यही टकरा रहा है और वापस लौट जाए, वापस चला जाए, ठीक ना। वापस टकरा कर लौटे उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कन्फर्म हो गया? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर वापस लौटे उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए बारीकी से देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। इसी फिगर और इसी डायग्राम के माध्यम से आसानी से आप प्रश्नों को याद कर सकते हैं। ध्यान समझिए, ये जो प्रकाश जा रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण मेरे दोस्त? आपतित किरण। ये जो किरणें जा रही है रिटर्न, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये जो किरणें जा रही है, ठीक ना, टकराने के लिए आपतित हुई और टकरा के जो रिटर्न जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ध्यान समझिए, यहाँ जो टकराया हुआ इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए यहाँ भी परिभाषा कुछ याद कर लीजिए। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब बताइए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यानी कि आपतित किरण, ठीक ना, जहां पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक ना। आपतित किरण चाहे परावर्तित किरण के मिलने के चाहे जहां मिलता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां एक जगह इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। साफ साफ शब्दों में आप याद रखिएगा, आपतित किरण जहां पर टकराता है उसे कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ध्यान समझिए मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर एक डॉट डॉट करा देते हैं, डॉट डॉट करा देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। अभिलंब कहता है, देखिए आपतन बिंदु पर, यही ना आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। लंब माने लंबा। ये देखिए अगर इस फिगर को इस तरीके से झुक करके तो लंबा हो जाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। बात समझ में? फिर समझिए, आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, आपतित किरण जहां पर टकराता है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और एक अभिलंब, आपतन बिंदु पर, यहाँ पॉइंट पे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। कभी कभी जबान में थोड़ा सा ये हो जाता है गड़बड़ी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। थोड़ा बहुत गलतियां हो जाता है कभी कभी बोलने में, ठीक। अब देखते हैं मेरे दोस्त, पहला चीज देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? परावर्तन के नियम कितने हैं? नियम कितने हैं? एक नंबरिया में 2021 में, 20 में, 19 में हमेशा पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कई के नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? 2।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। अपवर्तन के भी 2। अगला पार्ट पढ़ेंगे अपवर्तन, उसमें का भी नियम 2 ही होता है। इसका भी नियम कितना होता है? 2 होता है, ठीक ना। इसका भी नियम कितना होता है? 2 ही होता है। तब प्रकाश का पहला नियम आखिरकार समझेंगे। प्रकाश का पहला नियम क्या है? ध्यान समझिए, पहला बड़ा ही समझते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, देखिए आने वाली किरण हमने बताया, तो इसका नाम का आपतित किरण, ठीक ना। यहाँ देखिए कैसे बने, आपतित किरण एक बोलेंगे, अगर को परावर्तित किरण, इसे परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, खाली अपना से जोड़ना है तथा, क्या जोड़ना है? तथा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु का नाम है इसका आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जोड़ लिए आपतन बिंदु पर एक जोड़ना है, आपतन बिंदु पर। ई क्या है मेरे दोस्त? अभिलंब। क्या है? अभिलंब, डाला गया अभिलंब। क्या है? डाला गया अभिलंब। 3 गो चीज है, तीनों एक के तल में होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, यानी आपतित, देखिए परिभाषा कितना अच्छा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, कुछ नहीं, इसका नाम पकड़ ली आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसका नाम बोले आपतन बिंदु। तथा खाली जोड़े हैं, आपतित किरण 1, परावर्तित किरण 2, तथा ही बोल दिए, तथा से जोड़ दिए। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, तब पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। बात समझ में आ गया? अब समझिए, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, पहला नियम मैंने बोल दिया। यहाँ देखिए, आपतित किरण से जो कोण बनता है, यहाँ कोण बनेगा, इसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है, इसे बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा जो बनता है कोण, उसे कहते हैं आपतन कोण। ध्यान से, यहाँ भी तो कोण बनेगा परावर्तित किरण द्वारा, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतित किरण द्वारा बना कोण, परावर्तित किरण द्वारा बना कोण, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बस काम खत्म। ये कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है, एकदम बराबर होता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, तो दोनों परिभाषा हो गया, दोनों नियम हो गए। बात समझ में आया ना? दोनों नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपका दोनों नियम मैंने बता दिया। परीक्षा में 2 अंक आता है, 1 नंबरिया में पूछ देता परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? ये परिभाषा बहुत ही आसान है, हालांकि परीक्षा के व्यू से भी थोड़ा सा मेथी है, लेकिन परीक्षा में उतना नहीं पूछा जाता प्रतिबिंब किसे कहते हैं, शायद पूछ दे। देखिए, प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण। ध्यान से, इसे आपको रट जाना है। किसी बिंदु स्रोत से, माने कहीं से आ रहा है, यानी दीप्ति वस्तु से आ रहा हो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, टकराने के बाद परावर्तन होता है, टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद अपसरित हो या अभिसरित हो, होता हुआ प्रतीत होता है, होता हुआ अपसरित या अभिसरित होता हुआ प्रतीत होता है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। बस यही आपके लिए बहुत जरूरी है। किस प्रतिबिंब को आप देखते हो, फिल्म वगैरह देखते हो तो वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हो, जबकि ध्यान से, जब फिल्म आप देखते हैं वो देखते हैं वास्तव में, लेकिन उसका घटना जो घटा होता है, जिसमें मारधार करते हैं, जब एक्टर किसी विलन को मारता है बड़ी दमादम, तो आपको भी मन करता है खूब लसारे काचारे बढ़िया से दबदबा दे,
तो आपको भी मन करता है कि उसमें खूब लसराए कचराए गुंडा। तो वो जो घटना होता है वो रियल होता है कि काल्पनिक में होता है? तो वो जो पीटा पीटी होता है, लाता लाती मुका मुकी होता है, तो वो काल्पनिक में होता है। जबकि वो आप देखते हो फिगर में वो रियल होता है, लेकिन उसकी घटना होता है काल्पनिक होता है। अर्थात जो आप मुझे चला के देख रहे हो वो क्या है? रियल है। ठीक ना? क्या है? रियल है। आप जो स्वप्न देखते हो, सपना जो देखते हो, कौन सा सपना देखते हो? किसी भी प्रकार का सपना देखते हो, रातों के नींद गायब हो जाना, ठीक ना, ये कुछ और चीज है। ठीक, तो आप ध्यान से समझिए, ये जो स्वप्न है, आप जो सपना देखते हैं वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ध्यान समझिए, आपका जो छाया है, परछाई है, वास्तव में परछाई है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वास्तव में जो चीज दिखाई देता है वास्तविक प्रतिबिंब है, जो नहीं दिखाई देता है काल्पनिक है। सबसे बेहतर तरीका, जो दिखाई देता है वास्तव में उसे वास्तविक कहेंगे, जो नहीं दिखाई देता है उसे काल्पनिक कहेंगे। ठीक ना? तब प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तब पता है किसी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्त? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक को प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगला चलते हैं, देखते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। सबसे पहला चीज, किसे पर्दा पर प्राप्त करते हैं? 1 नंबर, इसे पर्दा पर प्राप्त करते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ऐसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। प्राप्त किया जाता है 3 बार में, इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जाता है। पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आप परीक्षा में ये मत लिखिए, काट न दीजिएगा, आप लिखिएगा पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जाता, तब आपको ज्यादा अंक मिलेंगे। ये नहीं कि हम काट देता, अभी काट दे रहे हैं। दूसरा चीज, इसका जो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। क्या बनता है? हमेशा ही उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये कैसा बनता है मेरे दोस्त? सीधा बनता है। ये कैसा बनता है? सीधा बनता है। तीसरा चीज, ये आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखिए, ये जो प्रतिबिंब है, तीसरा लाइन हम लिख सकते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है, वास्तविक जो प्रतिबिंब कटता है तो वो मिल जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पीछा बढ़ाना पड़ता है। हम आगे बताएंगे, ठीक ना? पहला चीज, ये वास्तव में कट जाता है। वास्तव में इसका जो फिगर बनता है वो कट जाता है। वास्तव में क्या होता है? कटता है। लेकिन इसके फिगर को क्या करना पड़ता है? मिलाना पड़ता है। आगे बढ़ा के, सॉरी, पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ता है। बढ़ाकर मिलाना पड़ता है। ठीक, वरना 2 ही याद रखिएगा, पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, वो पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जाता है। ये उल्टा होता है, ये सीधा होता है। चौथा भी आप लिख सकते हो, चौथा यह लिख सकते हो कि यह ऐसा है वास्तविक प्रतिबिंब, बहुत से बहुत छोटा हो सकता है। ध्यान से, बहुत से बहुत छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़का भी बहुत हो सकता है। ध्यान समझिए, ये तीनों आकार में रहता है, यानी कि बहुत छोटा, बराबर और बहुत बड़ा होता है। बात समझिएगा, ये बहुत छोटा, बराबर और बड़ा, बहुत बड़ा भी बन सकता है। लेकिन ये क्या बनता है? हमेशा ही छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है? हमेशा ही क्या बनता है? छोटा बनता है। हमेशा छोटा बनता है। ठीक ना? आई होप कि आप मेरे वीडियो को समझ चुके होंगे, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो जहां तहां फैले, और कोशिश में यही रहे कि आपका भला जिस तरीके से हो रहा है और सारे व्यक्तियों का भलाई हो, यानी वो भी बच्चा अपना पढ़ाई कर पाए और मुझे भी जान पाए और आपको भी जान पाए। ठीक है, तब तक के लिए सलामत रहिए और खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो जय हिंद दोस्तों।